Hi, my name is Kamal Krishna and you are watching Exam Play. इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल बैंकिंग से स्टार्ट करेंगे और इंटरनेशनल बैंकिंग में बेसिकली 3 चैप्टर्स हैं। इंटरनेशनल बैंकिंग में इंस्टीट्यूशंस फर्स्ट, फिर उसके बाद इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर मैकेनिज्म कैसा रहता है और इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंटरनेशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली इंटरनेशनल बैंकिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पे इस वीडियो में 6 इंस्टीट्यूशन मैंने मेंशन किए हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बट ये 6 सबसे ज्यादा रेलेवेंट है और इंडिया और एशिया के हिसाब से रेलेवेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट इंस्टीट्यूशन से, वर्ल्ड बैंक ग्रुप से। द वर्ल्ड बैंक 1944 में माउंट वॉशिंगटन होटल में, जो है ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहां पे कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम होता है यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, और इसको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। 1944 में हुई थी और इस कॉन्फ्रेंस से 2 इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस निकल के आते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड बैंक और सेकंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक जो है, पहले इसका नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक इसका नाम बाद में रखा गया था और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है। ठीक है, करंटली अभी इसमें 189 कंट्रीज हैं और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है। और इसका मेंबर बनने के लिए सबसे पहले IMF ज्वाइन करना जरूरी है। सीक्वेंस ये रहता है कि अगर आप एक कंट्री है तो आपको पहले यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप मिलती है, उसके बाद IMF की मेंबरशिप मिलती है और उसके बाद वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप मिलती है। ओके, और वर्ल्ड बैंक के कुछ गोल्स हैं, जैसे कि एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड करना 2030 तक, और सेकंड वर्ल्ड की पुअरेस्ट 40% पॉपुलेशन जो है उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करना। और ये कुछ फैक्ट्स हैं कि बैंक का पहला लोन फ्रांस को था और पहली नॉन यूरोपियन कंट्री जिसने वर्ल्ड बैंक से हेल्प ली थी वो थी चिले 1948 में, और इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से फर्स्ट टाइम लोन लिया था रेलवे डेवलपमेंट के लिए। वर्ल्ड बैंक में 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। फर्स्ट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, द मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, and the last institution is the International Center for Settlement of Investment Disputes. ये फर्स्ट जो इंस्टीट्यूशंस है, फर्स्ट 2 IBRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दोनों मिलके कहलाते हैं वर्ल्ड बैंक, सिंपल। और ये 5 इंस्टीट्यूशंस जब एक साथ होते हैं तो उसको कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ओके, और ये जो 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, IBRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है। ये है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। और ये दोनों इंस्टीट्यूशंस जो है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये है प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक है, और लास्ट इंस्टीट्यूशन जो है वो बेसिकली ट्रिब्यूनल है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी को भी कोई प्रॉब्लम है या कोई कंप्लेंट है तो वो यहाँ जा सकता है। इंडिया इन 4 इंस्टीट्यूशन का मेंबर है। इनमें से हर एक इंस्टीट्यूशन की मेंबरशिप अलग से लेनी होती है और इंडिया इन 4 इंस्टीट्यूशन का मेंबर है, सिवाय इसको छोड़ के। 5th इंस्टीट्यूशन को छोड़ के इंडिया सबका मेंबर है, और इंडिया इसका मेंबर इसलिए नहीं है क्योंकि कई बार इसमें बायसनेस की प्रोबेबिलिटी रहती है। इसमें जनरली डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में ही जजमेंट आते हैं, तो इसलिए इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और IBRD, IFC और IDA, यानी कि फर्स्ट 3 इंस्टीट्यूशंस जो है UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यूनाइटेड नेशंस में ऑलमोस्ट 15+ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, यानी कि जो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस के किसी न किसी वर्क से या किसी न किसी पॉलिसी से जुड़े हुए हैं बेसिकली। ये तीनों वर्ल्ड बैंक के जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, ये इसमें स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस की, और ये दोनों नहीं है, MIGA और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। वन बाय वन हम एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं हर एक इंस्टीट्यूशन को। IBRD जो है बेसिकली मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को लोन ऑफर करता है।
ठीक है। और बेसिकली कमर्शियल ग्रेड और कंसेशनल फाइनेंसिंग देता है सोवरेन स्टेट्स को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जिससे ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, डोमेस्टिक पॉलिसी, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। सो बेसिकली इसका फोकस ये रहता है कि कोई भी लोन देने के पीछे पब्लिक वेलफेयर हो, मतलब इसका मेन फोकस ये रहता है कि लोन कुछ इस तरीके से दिया जाए, चाहे डैम बनाने में, चाहे रेलवे डेवलपमेंट में, चाहे रोड डेवलपमेंट में, कि पब्लिक का फायदा हो, पब्लिक वेलफेयर इसमें इनका पर्पज रहता है। सेकेंड इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। सो ये जनरली जो लोन देती है इंटरेस्ट फ्री लोन्स देती है और 25 से 40 साल तक देती है विद ग्रेस पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ग्रेस पीरियड ऑफ 10 ईयर्स का ये मतलब है कि सपोज ड्यू डेट आ गई लोन पेमेंट की, मतलब लोन का टेन्योर खत्म हो गया है और वापस लेना है लोन इसको, तो ये ग्रेस पीरियड भी देता है, यानी कि लोन का टेन्योर खत्म होने के बाद भी 10 साल तक छूट देता है कंट्रीज को पैसा वापस करने की। और आईडीए और आईबीआईडी में मेन डिफरेंस ये है, आईबीआईडी का फोकस मिडिल इनकम डेवलपमेंट कंट्रीज में रहता है और आईडीए का फोकस वर्ल्ड की पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में रहता है। सो एंड नाउ द थर्ड इंस्टीट्यूशन इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका फोकस बेसिकली रहता है प्राइवेट सेक्टर को लोन देने में, ओके, फॉर प्रॉफिट और कमर्शियल प्रोडक्ट्स फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट। यहाँ पे भी इसका मेन फोकस यही है कि हमें इस तरीके से लोन देना है, इस प्रोजेक्ट्स को लोन देना है जहां पे जिससे पॉवर्टी कम हो और पब्लिक वेलफेयर हो। द फोर्थ इंस्टीट्यूशन इज मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। सो बेसिकली एक तरीके से इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है प्राइवेट सेक्टर को अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क, और इसकी जो गारंटी रहती है 15 साल तक रहती है और कभी कभी 20 साल तक भी रहती है, एंड द मिनिमम लेंथ ऑफ अ गारंटी इज 3 years। The last institution is International Center for Settlement of Investment Disputes। So basically ये ट्रिब्यूनल है और जहां पे इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो एक बार हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक का गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है। सो वर्ल्ड बैंक में एक प्रेसिडेंट होता है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं और कई सारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। सो बेसिकली जैसे अगर हम बात करें कि इंडिया में जैसे 3 लेयर्स है गवर्नेंस की, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करता है, बेसिकली जो मिनिस्टर्स होते हैं। सो वैसे ही वर्ल्ड बैंक में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ये वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज को अप्लाई करने का काम करते हैं, इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं, ठीक है। और इसमें 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, 25 ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और प्रेसिडेंट जो होता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का वो चेयरमैन होता है बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक की हिस्ट्री में वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो भी रहा है वो हमेशा अमेरिकन सिटीजन ही रहा है। द सेकेंड लेयर ऑफ गवर्नेंस इज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो बेसिकली हर एक कंट्री में वर्ल्ड बैंक के लिए हर एक कंट्री वर्ल्ड बैंक में अपनी तरफ से एक गवर्नर और एक ऑल्टरनेट गवर्नर को अपॉइंट करती है, और जनरली गवर्नर फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं और ऑल्टरनेट गवर्नर सेंट्रल बैंक का गवर्नर यानी कि आरबीआई के गवर्नर रहते हैं, और साल में एक बार मिलते हैं जो इनकी मीटिंग होती है वर्ल्ड बैंक की। और बेसिकली जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है ये ऐसी बॉडी है जो पॉलिसी मेकिंग का काम करती है वर्ल्ड बैंक में, बेसिकली लेजिस्लेटिव रोल प्ले करती है। और द गवर्नर्स एंड ऑल्टरनेट्स कैन सर्व अ टर्म ऑफ 5 years, यानी कि 5 साल तक रहते हैं और रीअपॉइंट किए जा सकते हैं। वोटिंग पावर इन वर्ल्ड बैंक। सो वोटिंग यहाँ पे इक्वालिटी पे नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1 country 1 वोट का सिस्टम है। यहाँ पे बेसिकली ऐसा रहता है कि कंट्री के कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे उसे वोटिंग पावर दी जाती है। सो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स जो है लार्जेस्ट सिंगल शेयर होल्डर है, 16.41% है उसके पास वोट्स के। उसके बाद जापान के पास है 7.87, जर्मनी 4.49, यूनाइटेड किंगडम 4.31 एंड फ्रांस 4.31। और जो रेस्ट ऑफ द वोट्स हैं वो सब कंट्रीज में इस तरीके से डिवाइडेड है उनकी कंट्री की कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे। ओके, सो ये वर्ल्ड बैंक का डिस्कशन होता है खत्म। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन IMF।